हरिओम जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपको दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, एक व्यक्ति के लिए उसके आश्रम जैसे गृहस्थ आश्रम या विरक्त आश्रम और प्राप्त कर्तव्य कर्म के अनुसार निरंतर भजन का क्या स्वरूप है? जैसे मैं वर्तमान में गृहस्थ आश्रम में विद्यार्थी के रूप में हूं, तो मेरे लिए निरंतर भजन का स्वरूप क्या है? क्या निरंतर भजन केवल निरंतर नाम जप को ही कहते हैं? सत्संग ध्यान से नहीं सुना होगा, इसलिए आपको ऐसा प्रश्न बन रहा है। पहली बात तो हमें स्वीकार करना है कि हम यहां सेवा के लिए आए हुए हैं। मानव जन्म सेवा धर्म के द्वारा ही जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। शुरुआत से हमारे प्रारंभ से हमारा एक परिवार है, हमारा एक गांव है, हमारा एक प्रदेश है, फिर हमारा देश है, फिर विश्व है। जिस स्तर की योग्यता भगवान देते हैं उस स्तर की सेवा का उसके हृदय में प्रकाश होता है। भजन का तात्पर्य भज धातु सेवायाम। भजन का मतलब केवल माला चलाना नहीं, भजन का मतलब सेवा। सेवा का तात्पर्य केवल इत्र फूल चढ़ाना नहीं, गोली मारना भी है। यदि अपने देश की रक्षा में है और कहीं शत्रु पर विजय प्राप्त कर रहा है तो उसे प्रणाम है, उसे नमस्कार है, वो भगवान की सेवा है। आप एक विद्यार्थी हैं, विद्या अध्ययन करके हम देश सेवा के किसी पद पर, किसी अधिकार पर पहुंचे। परिवार की सेवा, ग्राम की सेवा, प्रदेश की सेवा, देश की सेवा, ये भगवान का भजन है। बस ये ध्यान रखना है हम सेवा किसके लिए कर रहे हैं, इसमें चूक हो जाती है। ता अभिमान आ जाता है और जीव का पतन हो जाता है। अगर ये ध्यान रखे कि सर्वलोक महेश्वर भगवान की सेवा हमारी है, हम जिस पद पर, जिस मार्ग में हैं, उस मार्ग में हम कहीं भी त्रुटि और अधर्म नहीं करेंगे, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो यदि आप एक विद्यार्थी हो तो आप भगवान की सेवा के निमित्त जन्म लिए हो, ये ध्यान रखना। बस ये यहाँ चूक हो जाती है। अब जो आपके अंदर विद्या का प्रकाश हो, जो आपके अंदर बल का प्रकाश हो, ये सब भगवान की सेवा पूरी सृष्टि है। जो आपको सेवा विधान किया जाए, ईमानदारी से सेवा विधान करो, वो भजन बन जाएगा। पर स्मरण ये बना रहे कि किसकी सेवा कर रहे हो। अगर ये स्मरण ना रहा तो अहंकार आ जाएगा। अहंकार आ गया तो जैसे हम बहुत सुंदर भोजन बनाया है और उसमें विष्ठा पड़ जाए तो फिर वो पाने योग्य नहीं रहता। ऐसे अगर अहंकार आ जाए कि मैंने किया तो व्यर्थ हो जाता है, वो भागवतिक नहीं रहता। तो इसी तरह हमें समाज सेवा करनी है। हम भी तो समाज सेवा कर रहे हैं। बाबा जी बन करके एकांत में भजन करने के बाद जो अनुभव हुआ समाज को दीजिए, ऐसे जाने नहीं देंगे भगवान। चलो करो, सेवा करो। सेवा धर्म सबसे महान है और सबको सेवा धर्म से ही भगवत प्राप्ति होती है। गुरु सेवा, इष्ट सेवा, समाज सेवा, माता पिता की सेवा, किसी की भी, किसी पशु पक्षी की भी सेवा भगवान की सेवा होती है। भज धातु सेवायाम। भजन का सीधा अर्थ है सेवा। हम भी भजन का सीधा अर्थ माला नहीं लेते। माला भी एक अंग है, पर सर्वांग भजन सेवा है। समझ रहे हो आप? इसमें कोई संशय? आप जैसे कहते हैं निरंतर नाम चला, तो उसमें कंफ्यूजन होता है कि देखो, हमारा सबके लिए उपदेश है। जो निवृत्ति मार्ग का पथिक है, जिसने सांसारिक कर्तव्य कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित करके लंगोटी लगा ली और भगवान के, अब वो क्या नहीं करेगा? अगर वो निरंतर भजन नहीं करेगा तो क्या करेगा? फिर छल कपट करेगा, पाखंड करेगा, दम्भ करेगा, नाटक करेगा, मरेगा, अपने धर्म से जाएगा, दूसरों को छल कपट में फंसाएगा। निरंतर तेरा कार्य है भजन कर। ये दो मार्ग है ना। अब प्रवृत्ति मार्ग में आप फावड़ा चला रहे हो, बीच बीच में राम कृष्ण हरि का सुमिरन, इससे बड़ा भजन और क्या हो सकता है? गोली टांगे हुए है, बॉर्डर में तैनात है और भगवत स्मरण परायण है कि हमारा देश सुरक्षित रहे। वो महात्मा है, कोई साधारण है? रात दिन जग कर प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है देश के लिए। प्रणाम। ये कोई साधारण बातें हैं? ये सेवा है, ये भी सेवा है। हाँ, जैसे संत महात्मा किसी को कहते नहीं, पर अपने भजन का जो फल है वो जगत को देते रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जैसे गृहस्थ का बुजुर्ग अपनी सारी संपत्ति अपने परिवार में बांट देता है, ऐसे जो वास्तविक भगवान का भक्त महात्मा है वो अपने सारे भजन को विश्व में बांट देता है। सबका मंगल हो, सबका। तो वो क्या होता है? वो विश्वात्मा भगवान की गोद में बैठ जाता है, क्योंकि इसका भी तो फल होगा।
अपने भजन को दूसरों के सुख में लगा दिया तो इससे भगवान प्रसन्न होकर उसे अपने में मिला लिए, अपना निजजन बना लिए। तो अब उपदेश को समझना कि मेरे लिए क्या उपदेश है। हम विरक्तों को उपदेश देते, एक चींटी भी नहीं मारना है, हमें जूता मारे तो चुपचाप सह लेना है, लेकिन एक जो देश सेवा में रक्षा में लगा उसको थोड़ी कहेंगे। उसको कहेंगे कि अगर तुम्हारी नजर में आ रहा है कि ये गलत करेगा तो जो आपको आदेश सरकारी कानून के अनुसार वैसा बर्ताव कर दो। अलग अलग सेवा का सत्संग सुनने में भी विवेक की जरूरत है कि मेरे लिए क्या आदेश हो रहा है। हम तो सार्वजनिक फेंक रहे हैं, जो जिस मार्ग का पथिक है, जो जहां है उसको सबको प्राप्त हो और सब अपने अनुसार चले, तो उसको जानकारी कर लें मेरे लिए क्या आदेश है। विद्या अध्ययन करते हुए माता पिता को भगवान का भाव रखते हुए सेवन करो, और जितनी आप में बल बुद्धि है संसार के प्रत्येक प्राणी में वही बैठा हुआ है। इस भावना से सेवा करो, अच्छा हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। पर इस सेवा धर्म में ये देखना है जहां जैसी आवश्यकता है वहां वैसे करना है। मान लो कोई दुराचारी है, नीच आचरण करने वाला कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, हमें बल बुद्धि है तो हम अपनी रक्षा की बात नहीं सोचेंगे। हम देख रहे हैं कि वो असमर्थ के साथ अपना बल प्रयोग कर रहा है तो हम उसके बीच में आड़े तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे, ये भगवान की पूजा हो जाएगी। हर बात देखनी, विरक्त वेश में है वो हमें गाली दे मारे हमें सहना पड़ेगा। अलग अलग मार्ग का नियम है। अगर आप हमें मारेंगे भी पीटेंगे भी तो हम आंख मूंद लेंगे और अपने प्रभु की तरफ चिंतन करेंगे कि नाथ हम तो आपके समर्पित हैं, क्योंकि संन्यास का मतलब होता है हमने दंड देना त्याग कर दिया है। किसी को दंड नहीं देंगे, न वाणी से, न शरीर से, न मन से भी। अलग अलग मार्ग का पथ है, लेकिन कहीं कहीं दंड ही पूजा होती है। अगर हम मौन हो गए तो दूसरा खड़ा हो जाएगा उसको दंड देने के लिए, पक्का। क्योंकि हम अगर अपने नियम से चल रहे हैं तो दूसरे के हृदय में वही नियम जाकर जागृत होगा और जो हमें दंड दे रहा उसको दंड दे देगा, पक्का। पर अलग अलग का सिद्धांत है, इसलिए बहुत शास्त्र भरा पड़ा है। तो इसलिए गुरुजनों के पास बैठकर हर प्रश्न का उत्तर समझ लेना चाहिए। आपको समझ में आ गया? गौरव रतलाम से, भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, हमें ये कैसे ज्ञात हो कि इस शरीर से और शरीर के संबंधियों से हमारा राग खत्म हो रहा है? पेट भरता है तो पता चलता है ना, दूसरे को प्रमाण थोड़ी देना पड़ता है कि मेरा पेट भरा कि नहीं। हमारा शरीर से राग और संसार से राग नहीं है, इसका मतलब है भगवान के सिवा और कुछ याद न रह जाना। जब तक प्रभु के सिवा कुछ भी याद है तो राग है ना। शरीर की याद है, भूख प्यास की याद है, भोग की याद है, परिवार की याद, तो याद है ना। अखंड स्मृति, अव्यावृत भजनात्, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे हो नंदलाल। ये है राग रहित जीवन। भगवदाकार वृत्ति, केवल भगवान चिंतन में बसे हुए हैं। समझ में आ रहा है? तब माना जाएगा कि उसका राग त्याग हो गया है। पर ऐसी स्थिति लाना बहुत कठिन है, कलिकाल है ना। तो हम क्या करें, राग सहित प्रभु को समर्पित हो जाएं। राग रहित होकर प्रभु की प्राप्ति में बड़ा समय, राग सहित। जैसे छोटा बच्चा शौच किया, वो साफ नहीं कर सकता, वो क्या करता है, उसी स्थिति में रो के मां की तरफ भागता है। दूसरों को घृणा होती गंदा, लेकिन मां को मल नहीं दिखाई देता, बच्चा दिखाई देता है, आजा आजा आजा, और बाथरूम में जाके साफ करेगी। ऐसे ही हम भगवान के बच्चे हैं, हम मल सहित भागे भगवान की तरफ। निर्मल तो वो हमें करेंगे, और हम सोचे कि हम निर्मल हो जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि अहंकार बना रहेगा कि मैं तपस्वी हूं, मैं, यही अहंकार मल है। और जहां भागे प्रभु की तरफ तो यह अहंकार नष्ट हो जाता है, कृपा नजर आती है। भगवान की बड़ी कृपा है, ऐसा नजर आता है। समझ रहे? रविशंकर मिश्रा जी मुंबई से, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, 2021 और 22 में मेरे माता पिता दोनों नहीं रहे। महाराज जी, मैंने आपका सत्संग सुनना प्रारंभ किया और माता पिता की सेवा की महिमा जानी। महाराज जी, उस समय मैं अपने बाहर के कर्मों में लिप्त होने के कारण पूर्णतः सेवा नहीं कर पाया, जिसका मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अभी दिल भारी हो रहा है। अभी अब कर लो सेवा, माता पिता की हो जाएगी। अभी आप नाम जप करो और माता पिता को समर्पित करो, जहां भी होंगे उनका मंगल हो जाएगा। भगवान सब जीव को प्रत्यक्ष की तरह देखते हैं। हम लोग वर्तमान और भविष्य और भूत तीनों को अलग अलग, लेकिन भगवान के लिए वर्तमान, भूतकाल, भविष्य तीनों एक जैसा है। तो देख रहे हैं वो जीव कहाँ जन्मा है। जब आप भजन दोगे तो उस जीव का मंगल हो जाएगा। अगर वास्तविक अब भी सेवा करना चाहते हो
तो नाम जप करो और अपने माता पिता को समर्पित करो। भाई बैंक का बैलेंस है, किधर भी भेज दो आपका चला जाएगा। नाम जप करके कि हमारे माता पिता का मंगल हो, वो सुखी हो, प्रसन्न हो, तो जहां अगर वो जन्मे भी हैं तो भगवत कृपा के पात्र बन जाएंगे। और अगर और सुधार करना इस बात का, तो असली माता पिता सबके श्री भगवान ही है। तुमेव माता च पिता तुमेव, वही है, दूसरा तो है नहीं। तो उन्हीं को प्रसन्न कर लें तो सबका मंगल हो गया, सब पितर तृप्त हो जाएंगे, सब देवता प्रसन्न हो जाएंगे। जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। तो ऐसा कर लो। अगर राग है कि मेरे माता पिता, तो नाम जप करके उनको दे दो। अगर ज्ञान आ गया, विवेक आ गया, तो इतना मान लो कि सब माता पिता के रूप में भगवान ही असली सबके माता पिता है। इस शरीर में जो पिता धर्म या मातृ धर्म हम देखते हैं, वो भगवान ही अंदर है। वो चले गए तो इस शरीर को नष्ट कर देते हैं, तो वही तो है ना। तो उन्हीं का नाम जप करके उनको प्रसन्न कर लो, सबकी बात बन गई।